नमस्कार साथियों, मैं अतुल अवस्थी हूँ और आज आप लोगों के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है। वो क्यों है? क्योंकि आज साक्षात हमारे साथ एसएससी के पूर्व चेयरमैन अमिताभ भट्टाचार्य सर हमारे साथ हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मन में हमेशा आते रहते हैं कि सर इन सवालों के जवाब हम जानना चाहते हैं, तो आप हमसे सुनते हैं। अब हम आपको स्वयं सर से पूछते हैं कि जो आपके मन के सवाल है वो आपके थ्रू मैं पूछता हूँ और वो सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। पहला सवाल सर बच्चों के मन में ये आता है कि हर साल एसएससी की वैकेंसी जो है वो डिले हो जाती है या कुछ ना कुछ उसमें डिले रहता है। इस बार सब कुछ ऑन टाइम है या फिर ये कहें कि टाइम से भी पहले हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों सर? इसके अवस्थी जी, इसका कारण मैं बहुत विशद नहीं कहती हूँ, इतना ही कह सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जी जे सरकार ने जो उनकी जो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और सी जो है जी इसको भरने की इतनी प्रयत्न करी है और इसके टाइम के पहले आ रही है, जी वैकेंसीज नोटिफाई हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी बट इसमें प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने जल्दी जल्दी ये नोटिफिकेशंस बाहर कर रहे हैं। जी प्रश्न ये है कि इसके लिए हम लोग कितनी तैयार हैं। जी ये तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अब एक अपॉर्चुनिटी है, जी ये हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। पहले हम कहते थे वैकेंसीज नहीं आ रही है तो ये काफ़ी लोग एसएससी जो वैकेंसीज के लिए तरसते थे। जी जी अभी ऐसे नहीं है, तो इसलिए हम हमारी जो कार्य प्रक्रिया कार्यशीलता जो है जी जी इसको बहुत गतिशील करना पड़ेगा। यानी कि हमारी इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए हम तो मैं तो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं इनको दरख्वास्त करूँगा, सबमिशन ये करूँगा, आप इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए और जैसे भी आप तैयारी करना चाहें। इसका टेक्निक्स होती है, ये नहीं है जो आपको अच्छे स्टूडेंट है खराब स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है। जो ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ये एक टेक्निक्स होती है, स्ट्रैटेजी होती है। इसकी तैयारी लाभ लीजिए और मैं जो मेरे हिसाब से शायद इसकी सिर्फ परीक्षा ही नहीं, इसके रिजल्ट भी जल्दी जल्दी निकल जाएगा और इसमें शायद नियुक्ति भी बहुत ही जल्दी होने वाला तो है। सर इसका मतलब जो बच्चों को ऐसा लगता है कि चुनाव शायद नजदीक आ रहा है, इस चुनाव की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रहा है, तो मतलब इसका चुनाव से कोई लेना देना है या फिर अब बच्चों को भविष्य में ये सारी चीजें ऑन टाइम इसी तरीके से मिलती रहेंगी? आप देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं अभी एसएससी में हूँ नहीं, जी जी इसलिए ये चुनाव के साथ संबंध है कि नहीं है मुझे ये मालूम नहीं। पर मैं जो मेरे कार्यकाल दरमियान लगभग 3 साल जो थे उसमें सबसे पहले क्या होता था मैं आपको बताऊँ। जी सबसे पहले जैसे सीजीएल परीक्षा जी है, जी सीजीएल में कितना वैकेंसीज हो गई, ये हमारे टाइम से तो डिपार्टमेंट से आएगा ही नहीं। जी जी जैसे डिफरेंट सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट्स हैं, जी वो तो पहले आपने डीओपीटी मिनिस्टर पर्सनल को नहीं भेजेंगे, मिनिस्टर पर्सनल टाइप में नहीं भेजेंगे। जी तो इसलिए ये जो वैकेंसी जो है ना ये एसएससी डिटरमिन नहीं करते। ये जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जी रिसोर्सेज, जी देन सीबीआई, जी देन मान लीजिए इनकम टैक्स, जी देन इस टाइप की जो काफ़ी सारे और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट भूल गया। तो इसमें ये लोग आपने ये जो गतिशीलता जी जी ये सारे डिपार्टमेंट सारे भारत सरकार में होना चाहिए, तभी ये जो वैकेंसीज का लिस्ट यूपीएससी एसएससी के पास पहुंच सकता है। जी तो अब मुझे लग रहा है जो ये गतिशीलता सारे भारत सरकार के सारे स्तर पे पहुंच गया है जी जी और इसमें बहुत जल्दी जल्दी ये थ्रू एमओ मिनिस्टर पर्सनल जो भेज रहा है टू, क्योंकि मिनिस्टर पर्सनल इसलिए क्योंकि मिनिस्टर पर्सनल एसएससी का नोडल डिपार्टमेंट है, जी 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 उनका थ्रू ये आना पड़ेगा, वो सीधा नहीं एक्सेप्ट कर सकते। जी तो इसलिए उनके थ्रू माध्यम से इनको आना पड़ता है। तो इसलिए मेरे ख्याल है ये अभी ट्रेंड एक बार देखिए, एक सिस्टम जो है जी जी एक सेट हो जाता है, अच्छा सिस्टम सेट होता है, उसका बुरा करने में थोड़ा टाइम लगता है। जी जी तो इसलिए अभी इस साल ये सेट हो गया, तो आशा हम रख सकते थे कुछ साल एटलीस्ट ये सिस्टम ऑन टाइम होगा। अच्छा सर, एक बच्चों का बड़ा अच्छा सा सवाल होता है कि सर बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर जब हम एग्जाम का जो पैटर्न होता है, सपोज करिए मैंने मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश क्लियर कर लिया, तो वो मेरा सर एक एप्टीट्यूड है, मतलब वो मेरा मेंटल एबिलिटी है, मेरी एप्टीट्यूड है, वो तो मैंने क्लियर कर ली। लेकिन एसएससी के एग्जाम को
क्रैक करने के बाद जो उसकी जॉब सर्वाइवल है, जो हम उसे जॉब करते हैं, उसमें कुछ और स्किल्स डिमांड करते हैं, अब होनी चाहिए, या एसएससी को ऐसे लगता है कि हमारे पास बच्चे एग्जाम तो क्लियर करके आए लेकिन उनके पास ये स्पेशल स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। तो किस तरीके की स्किल्स आप सोचते हैं कि जब बच्चे हमारे पास आए तो एटलीस्ट ऐसी ऐसी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए? सबसे पहले तो अवश्य ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एज ए 3 साल मैंने चेयरमैन बन के यही सुना भारत सरकार में लगभग जी। सारे सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज इवन अदर जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ये सुना जी जे आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं बड़े हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं। जी जी कुछ आईआईटी से हैं, कुछ और अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से और अदरवाइज कॉलेजेस से हैं, अच्छे अच्छे नौकरी छोड़ के आ रहा है। जी ये अभी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। जी 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 सीजीएल में जो एएसओ की बात कर रहा है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं, इनका कंप्यूटर स्किल लाजवाब है। जो इनकी जो स्टैटिस्टिकल स्किल न्यूमेरिकल स्किल लाजवाब है, पर उनकी एक स्किल में सभी लोग थोड़ी सी नाखुश तो नहीं कह सकते, एक डेफिशिएंसी मेरे टाइम में सीरियस डेफिशिएंसीज कहते थे, वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ये है, देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के काम क्या होता है। जी पहले जमाने में असिस्टेंट कहते थे। जी जी इनका काम है कोई भी मिनिस्ट्री में, जैसे मान लीजिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ले लीजिए। जी 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 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मान लीजिए इंटरनल मान लीजिए आपदा सेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन। जी जी तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन मान लीजिए उड़ीसा में एक साइक्लोन आया हुआ है, जी तो उसका रिपोर्ट आएंगे, तो उसकी रिपोर्ट ये सबमिट करना पड़ेगा ऑन पेपर। सबसे पहले कौन करेंगे? ये असिस्टेंट करेंगे, पूरी फैक्ट्स फिगर के साथ। तो ये टू डू एक्शन क्या क्या लेनी है वगैरह, और ये सेक्शन ऑफिसर के पास जाएंगे, सबमिशन होगा, सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी पास जाएंगे, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी का हो, नहीं तो डायरेक्टर, देन जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसे चेन होती है, चेन ऑफ कमांड। अब जो पहला कड़ी जो है इस चेन ऑफ कमांड में, सबसे पहले कड़ी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जी अगर इस स्टेज में इसकी एक्सप्रेशन, इसकी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं हो, क्योंकि वो ऐसे कंप्लेन शिकायत मेरे करते थे कि आपने कैंडिडेट्स अच्छे हैं पर इनकी नोट लिखने का क्षमता नहीं है। जी अब तो एक सीरियसली हैंडीकैप है। जी तो इसलिए सबसे पहले मैं जो आना चाहते हैं, जो कह रहा है स्किल को डेवलप करनी है, आप लिखने का स्किल, आपके देखिए कंप्यूटर स्किल बहुत अच्छा है। आजकल जो क्या कहते हैं, जो व्हाट्सएप चैटिंग ग्रुप का जो वो भी नॉलेज, पर उसमें आपने प्रॉपर लैंग्वेज लिखते नहीं है, थोड़ा आधा लैंग्वेज लिखते हैं, आपका चैट ग्रुप का अलग लैंग्वेज। तो एक प्रॉपर जो इंग्लिश लैंग्वेज में व हिंदी लैंग्वेज में जो भी एक प्रॉपर एक एसे लिखा जाए व एक लेटर राइटिंग व एक प्रॉपर एक्सप्रेशन जो है, इसके बहुत आवश्यकता है। इसके सबसे अगेंस्ट में कंप्लेन है हमारा एसएससी कैंडिडेट्स का, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। जी तो अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि ये शायद कभी भी इसलिए हो जाती है कि ये सारे बच्चे भी इसलिए मेरे ख्याल से इनकी ड्राफ्टिंग और ये जो राइटिंग है इनकी, सर मुझे लगता है क्योंकि ये सब कुछ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, प्रिपरेशन भी उसी की करते हैं, दिन रात उसी की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे एसएससी को आगे जनरेशन आ रही है उसे कहीं ना कहीं एक जो मेंस में हैंड राइटिंग जो है कुछ ना कुछ उस पर आगे एग्जाम में एक पैटर्न रखना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये पॉइंट हमारे बड़े बहुत ही एक्टिवली ये डिस्कशन हुआ, बहुत ही जी बहुत। ये बड़े 2 स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, जी फेवर एंड डिसफेवर। इन फेवर है अगेंस्ट। देखिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके, इसलिए थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन दे सकता हूँ यूपीएससी और एसएससी। भारत सरकार में सारे यूपीएससी और एसएससी फ्री होता है। जी क्लास 1 एसएससी यूपीएससी एंड जी यूपीएससी में हाईएस्ट एग्जामिनेशन में 10 लाख अप्लाई करते, 10-11 लाख, 6 लाख 5-6 लाख अपेयर करते हैं, फाइनली 1100 फाइनली सिलेक्ट करते हैं। जी कंपेयर ये एसएससी कंपेयर करिए, एसएससी में कोई भी परीक्षा लीजिए 80-90 लाख के नीचे होता ही नहीं है एप्लीकेंट। जी एप्लीकेशन। उसके बाद उसमें जो जैसे एक एग्जाम है, शायद वो जनरल ड्यूटी काउंसिल, तो 50,000 ना 40,000 उसकी वैकेंसी होती है। जी एएसओ में भी मुझे याद नहीं है, एएसओ में तो इन लोगों का जो वॉल्यूम है, नंबर है, ये बहुत कंपेयर टू यूपीएससी
कई जगह है। जी 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 तो ये इनको रिटन एग्जामिनेशन अगर आपने किया जाए, विच इज ट्रू, करना चाहिए रिटन मतलब जी। ऐसे टाइप, तो ये 4-4 5-5 साल में भी रिजल्ट निकलेगा नहीं। जी ये जो है, ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जी। इस एग्जामिनेशन सिस्टम में एटलीस्ट इनका, क्योंकि इन लोगों का OMR शीट जो कॉपी, इनका स्कैनिंग मशीन जी, ही आई है इनके। आजकल तो खैर किसी को उन्होंने, पहले हमारे ऑफिस में होता था वो जी। स्कैनिंग मशीन होती थी और स्कैनिंग मशीन से वो सारे जी निकल जाता था। तो इसलिए शेयर नंबर, ये नंबर जो है, ये पैटर्न एग्जामिनेशन और जो नंबर होते हैं कैंडिडेट्स का, इसके दोनों जुड़ा हुआ है। जी एसएससी कभी भी ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं होगा। तो सर बस फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हम एसएससी एडा में हैं, एसएससी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम समय के हिसाब से बच्चों को लेके चलें। और जैसे हम एसएससी एडा जब भी हम कोई क्लास लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो रिदम चल रहा है इस समय, जो क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है, हम उस हिसाब से बच्चों को लेके चलें। तो आप हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे, जो हम लोग जिस तरीके से एक धारा में चल रहे हैं और बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनके लिए किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे, उन्हें उनके अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो 90% ऐसा हो कि वो अपने आप को सेलेक्टेड समझें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग कैसा कर रहे हैं, आगे हमें कैसा करना चाहिए? देखिए, ये एसएससी जो, मैं आपको बताऊँ, एसएससी जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर, जी 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 ये इनके क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। जी ये क्वेश्चन बैंक सारे साल घूमते रहते, मैं भी घूमता रहता था जी जी काफ़ी इसमें जब मैं था। जी तो इसलिए इनका जो क्वेश्चन बैंक्स जो होती है, जी। ये काफ़ी इवॉल्विंग सी होती है। जी जी इवॉल्विंग सी होती है, ये कुछ एक स्टैटिक, ये बहुत ही डायनामिक होती है। तो ये डायनेमिक्स जो है, इसमें आप लोग का भी ये जो कोई भी पैटर्न जो सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए जी जी जनरल नॉलेज हो, हिस्ट्री हो, कोई भी जी सब्जेक्ट, जी जी इसको एक डायनामिक सी आपको, यानी कि आपको जो जो कोचिंग कर रहे हैं, जी जी जो बच्चे को जो दे रहे हैं, इनको भी इनका जो एजुकेशन, इनका जो नॉलेज है, ये भी काफ़ी डायनामिक होना चाहिए। जी जी यानी कि साइंस, जी। साइंस अभी काफ़ी फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस हो रहा है। जी 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 तो इसमें हम लोग का रुचि होना चाहिए। जी। क्या क्या फ्रंटियर, जैसे चैट जीपीटी में इसका जो कोडिंग सिस्टम क्या है, जी। अब धीरे धीरे देखेंगे क्वेश्चन पेपर ऐसे आना चालू हो जाएगा। जी जी तो साइंस में देन एक कमर्शियल साइड में बैंकिंग जो कोलैप्स हो रही है, जी, जी। अमेरिकन बैंक्स कोलैप्स हो रही है, भाई ये जो इसकी अंदर का वेरी डिटेल अंदर, भाई इस टाइप की जो एक कटिंग एज स्तर में जो जा रहा है, बिकॉज यूपी ये एसएससी वाला ये नहीं समझेंगे जो नहीं नहीं बस ये तो नो गो एरिया है, गो एरिया है, नहीं है इनके लिए। बिकॉज ये जो आप देखिए, जो एसओ तरीके कोई एडमिट आज मिला, जी 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 वो 6 to 7 years ये क्लास 1 बन जाएगा। जी जी इट इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स। Definitely. क्योंकि मैं भी जब इसमें जाता था एज चेयरमैन, आई यूज्ड टू गो टू नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, ये बहुत जगह लोगों को बोलता था भाई इस जी। काम में। आजकल शायद नॉर्थ ईस्ट आर्ट जी। होंगे। तो इसलिए जो हम लोग जो कोचिंग दे रहे हैं, इन लोग का जो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की परिधि, व्याप और दायरा बढ़ाना पड़ेगा। डेफिनेटली सर। और उसका जो एक तो मेन कोर एरियाज है, और धीरे धीरे कोर एरियाज को इंक्रीज करते हुए जो दायरा जो है, जी, जी। कटिंग एज लेवल्स जो है, जी 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 इसको आपको कॉन्स्टेंट रिसर्च करना चाहिए। एक रिसर्च विंग आप लोगों के पास होना चाहिए। जी। और जो सब्जेक्ट्स जो है, वो रिसर्च विंग में जो न्यू न्यू एरियाज आ रही है, इसमें शायद कोई टेक्स्ट बुक उसके लिए निकलेगा नहीं, पर ऐसे हो सकता है जो कुछ मैगजीन्स में होगा, इसमें कुछ ऐसे शायद आपके पास हो ही। जी। तो उसमें जो इंटरनेट में सभी आ जाएगा, जी। पर जो ऑफ इंटरेस्ट, जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इंडिया के लिए जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जी। ये आपको अलॉन्ग विद कोर एरिया, जी, जी। कोर एरियाज तो आपको चाहिए ही चाहिए, पर इसके साथ इसको और इसके साथ साथ मैं एक स्टिल अवस्थी ये एक मैं आपको सब्जेक्ट सबमिट करना चाहता हूँ। जी। एक सेशन बा 1-2 सेशन जो जी, आप जी, जी, आपके टाइप के हिसाब से जी। रखना चाहिए, जो एक राइटिंग स्किल के, राइटिंग स्किल, डेफिनेटली सर, बिल्कुल। ये कुछ आप
कोई हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश कोई में कर English में, सकता हाँ, है, definitely। बट जो जिनका होता है, पर एक देखिए राइटिंग जैसे मैंने आपको बताया, जे कुछ एक सब्जेक्ट दे दिया तो उसमें कैसे लॉजिकली सीक्वेंशियली उसको पॉइंट वाइज कैसे आप उसको प्रेजेंट करोगे। जी। राइटिंग स्किल डजंट मीन कि जी आपने इंग्लिश कितना अच्छा जानते हैं, वो नहीं। नहीं। थिंकिंग प्रोसेस, आपका Yes। थिंकिंग प्रोसेस कैसे है, नरेशन कैसे, Narration नैरेटिव कैसे। जो आप डालोगे जी। कैसे सीक्वेंशियली लॉजिकली वो नरेशन आपका पेपर के अंदर। जी जी खैर ये तो यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, बट इधर भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये इनका जो जॉब है, जी जैसे जॉब मार्केट में वो पहुंचेंगे तो बहुत ये लोग जो, क्योंकि इमीडिएटली डे वन से चाहिए नोट, ये पढ़ा नोट पढ़कर। जी, अब जी। जब उनका तो टेलीग्राफी लैंग्वेज की बिगर उन्होंने सीखा ही नहीं कुछ, जी तो उनके उधर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। जी, जी। तो इसलिए काफी लोग मुझे कंप्लेन किया मिनिस्टर पर्सनल वगैरह में, जे साहब इधर तो ये लोग का तो अभी आप लोग एसएससी वाला तो इनको भेज दिया, अब इधर से तो 6 महीने उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जी नहीं तो वो कुछ नहीं लिख सकते। हालांकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो एवरीथिंग, जी। एब्सोल्युटली नॉलेज, अप टू डेट नॉलेज है। जी जी कंप्यूटर स्किल इज लाजवाब, जी पर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि आपकी कंप्यूटर स्किल्स बहुत लाजवाब हैं, आप सब कुछ सही है, आपकी जॉब भी लग जाएगी और बहुत अच्छे से जॉब लग जाएगी। बट सर का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल पे फोकस करना है। नरेशन कैसे हम लिखेंगे, क्या शब्द होने चाहिए, शब्दों का संकलन कैसा होना चाहिए, वो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको राइटिंग पे फोकस करना है। और सर ने जैसा बताया, हमें गाइड किया, हम वैसा करेंगे, सर ने आपको जैसा गाइड किया आप वैसा करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया। तो अमिताभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, और कभी फिर दोबारा सर का अमूल्य समय मिला तो मैं जरूर आप लोगों के साथ, सर के साथ जुड़ूंगा। और आपके और भी जो सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सर से और क्या पूछना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सर का दोबारा मुझे क्योंकि सर का समय बहुत कीमती है बिल्कुल, तो अगर कभी दोबारा समय मिला तो आपके सारे सवाल मैं सर से जरूर पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच SSC Adda 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। हमेशा खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।